हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ मनीष यादव। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगले पार्ट में क्या हम लोग का नॉमेनक्लेचर आज स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक यूनिट मतलब कि एनसीईआरटी की लाइन हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख सुन लीजिए पहले। केमिस्ट्री, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मिलियन ऑफ द कंपाउंड। लेकिन जैसे मिलियन ऑफ द कंपाउंड है कि जैसे आपने कोई दुकान खोला मतलब शॉप खोला या कोई आपने कंपनी खोली, तो कंपनी कौन चला रहा है? अब 5-7 लोग मिल गए। अब 5-7 लोग मिल गए अगर, तो इसका एक नाम दोगे, ब्रांड दोगे कि ये भाई एक कंपनी है। बट उस कंपनी का नाम जनरेट कौन करेगा? कोई एक आएगा उठ के मैं करूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। कोई पहला दूसरा व्यक्ति कोई चौथा पांचवा आया, कहा मैं करूँगा इस कंपनी का नाम, ऐसा तो होगा नहीं। जिसने इस बात का सोचा होगा, जिसने डेवलप किया होगा, जिसने इन सबको जोड़ के रखा होगा, वो तो डेवलप करेगा ना। तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मिलियन ऑफ द कंपाउंड बनने लगा, मिलियन ऑफ द कंपाउंड मिलने लगे, डील करने लगा, तब वहाँ एक नया नाम का इजाद करने के लिए आने लगा कि अब नाम भाई करो, नहीं तो इसको रन कौन करेगा। कोई उठ के थोड़ी आएगा कि मैं करूँगा ही करूँगा। ये कहेगा टाइम 2 बजे का होगा, ये कहेगा 2 बजे का नहीं होगा, ये कहेगा 5 बजे का होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये बोलेगा, ये मेन बंदा आ गया अपना, ये बोलेगा भाई टाइमिंग जो होगी अपनी 10 बजे AM से लेके, दो नहीं होती एक ही होती है। 10 AM से हमारी लेके शाम को 5 AM तक हमारी क्लास हो या इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो, जो भी चलने वाली है। तो भैया सब इसका ये करेगा, रूल फिक्स यही करेगा। ठीक उसी प्रकार आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा आया IUPAC। और जितने लोग इस लेक्चर को देखेंगे, ये उम्मीद करता हूँ बिना गूगल से देखे इसका नाम हमको प्लीज़ लिख के दीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछे ना पूछे वो अलग मैटर है, बट ये नाम आपको याद होनी चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म हमको चाहिए। फुल फॉर्म जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट इस बात का करेंगे, हम वेट करेंगे इस बात का। ठीक, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अभी जब ये हो गया, अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गई, फिर क्या हुई? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सर हमें पता होती तो मैं यहाँ क्यों आता आपसे पढ़ने। फिर आती है कि सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स डेवलप बाई सिस्टमेटिक मेथड या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये प्लीज करके लाना ना, होमवर्क है, ला के ले आना या फिर कमेंट करना आप। सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट डेवलप बाय डेवलप डेवलप कहाँ गया? बाय कौन था? वो IUPAC था। वही मैंने आपसे बताया ना एक बात अभी, क्या बताया आपने? वो जो टाइमिंग फिक्स करेगा, रूल फिक्स करेगा, सबको बांध के रखेगा, सबकी सैलरी मैनेज कराएगा, और बाकी चीज जो सारी कंटेंट्स होगी, कोई एक व्यक्ति कलेक्शन रखेगा, पावर में रहेगा, वो कलेक्ट करेगा। बाकी वो बताएगा भाई तू डिस्ट्रीब्यूट कर सैलरी सबकी, तू बता टाइमिंग मैनेजमेंट तू करो, फिर बाकी लोग कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं उनकी एब्सेंटी प्रेजेंटी तुम करो। तो मैनी थिंग। अब ये तो है नहीं, एक स्कूल है, वहाँ आप गए पढ़ने, करीब 15-20 लोग आए, 15-20 बच्चे आए, तो एक टीचर आएगा, वो उनकी एब्सेंटी प्रेजेंटी लेगा, फिर वो अपना एक क्लास पढ़ाएगा, फिर अदर अदर की क्लास ली जाती है। फिर वहाँ कोई होगा जो झाड़ू पोछा लगाता होगा, फिर कोई और आएगा तो वहाँ वो बेल बजाता होगा, मतलब स्कूल का मान रहा हूँ मैं। फिर कोई आता होगा तो वो पानी पिलाने वाला और झाड़ू मारने वाला दाई वाली होती है आंटी, वो कराती है। वहाँ के प्रिंसिपल का काम होता है कभी कोई क्लासेस लेते हैं, नहीं लेते, पूरा वो स्कूल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिस्टमेटिक्स या फिर स्ट्रक्चर मेंटेन कौन करेगा? वो IUPAC करेगा। ठीक, जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़ा होने वाली, कौन आने वाला? स्कूल ऑफ द हेड, ऑर्गेनिक ऑफ द हेड, IUPAC आके आपका सब सेटलमेंट कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या आएगा? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज।
उम्मीद करता हूँ जहाँ नहीं आएगा हमें बताना, मैं बताऊंगा। चले आगे, हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज। डिग्रीज आपने जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखना। डिग्रीज, डिग्रीज, डिग्री डिग्री डिग्री। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं माइक थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, डिग्रीज अपनी हो जाती है। डिग्रीज कितनी कितनी पढ़नी है सर? हम लोग पढ़े हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और मेनी थिंग। हमको तीन ही पढ़ाना है, आपको तीन ही पढ़ना है। ऐसे कैसे? आइए दिखाते हैं। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे भाई, बट तीन, मैं तीन में ही क्लासीफाई करूंगा। पहला हो जाएगा, नहीं करना आपको, पहले लिख लो क्लासीफाई। क्लासीफाई, क्लासीफाई नहीं लिखना, मत लिखना आप। बट ये तीन जैसे कि एरो में बना रहा हूँ वैसे आप करना, कुछ नया नहीं करना आपको। ये होगी, पहली होगी आपकी कार्बन। मैंने कल लाइव क्लास में बात बोली थी, कार्बन इज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बाप ऑफ द लॉ। यहाँ का बाप कौन है? ये कार्बन सरकार है। तो बाकी हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन, बिना हाइड्रोजन के कार्बन तो जीता ही नहीं है, बदतमीज यहीं का। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी बच गया अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इतनी चीजें हो गई सर। अगर हाँ बस इतनी पढ़नी है आपको। अगर मैं कह दूं इनको बाप, मेरे को बाप कहने में बड़ा अच्छा लगता है। बाप को होता है पिता या दादा, जो पूर्वज होते हैं आपसे ऊपर। ये हाइड्रोजन उनका बेटा होगा, और इनका रिलेटिव कोई होगा, उस रिलेटिव को मैं भांजा या भतीजा, जिसको एक ही लिखना है, कोई एक लिखो। भांजा गलत हो अपना सही कर लेना है। और भतीजा, ठीक, ये चीज हो गई आपकी। अब मैं यही पढ़ा देता हूँ, आगे जाके वही भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। सवाल कराऊंगा, क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। कैसे? कि हाइड्रोजन हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ। एक कार्बन है, एक कार्बन है, ये अटैच है दो कार्बन से। इससे इसकी और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसकी कर रहा हूँ। सर वो दो ही बॉन्ड बनाया हुआ है, दो और बनाएगा। अभी नहीं, तो पहले ये सुनो आप। वो कितनी कार्बन से अटैच है? दो कार्बन से। इसकी इसकी डिग्री कितनी हुई सर जी? 2 डिग्री हुई। अगर इसी से एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, जब, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ है पापा। पापा के पास पूरी संपत्ति कितने होगी? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, ठीक। अगर जब तक वो है तब तक उसके मालिक कौन है? पापा है। तो पापा नहीं है, पापा को हटा दो, एब्सेंट है फिलहाल। तब कौन उनका हो जाएगा? उनका बेटा इसका मालिक हो जाएगा। सपना नहीं देखना है, बस सुन के समझना है। ठीक, उनका ये 1 लाख करोड़ पैसा जो है, संपत्ति पूरी, पैसा नहीं, संपत्ति पूरी। पापा भी है तो पापा के पैसे हैं। जब पापा नहीं होंगे, वो उसका मालिक कौन होगा? उनका बेटा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ है। कार्बन अभी सबका वो रखता है, क्या रखता है? सबकी संपत्ति कार्बन है यहाँ। इस कार्बन की संपत्ति 2 डिग्री है। अगर इसकी 2 डिग्री है, ये अटैच्ड है इन्हीं से डायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना? जब ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो डायरेक्टली तो यहाँ भी तो अटैच था यही। जब इनकी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री तो इसको भी होगी। समझ में आया? आ गया होगा। देन ठीक है। वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप का कैसे निकालूं, फिर बताता हूँ एक बार, शायद ना आया हो। देखो, हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, उस जिस कार्बन से वो अटैच्ड है, उस कार्बन की कितनी डिग्री है। ठीक, वो कितनी डिग्री है, उतनी डिग्री इस हाइड्रोजन की होगी या इस भतीजे की होगी। क्लियर हो गया? अब सर उस कार्बन की कितनी डिग्री, वो कैसे निकालूं? और वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? मैक्सिमम 4 ही कार्बन से अटैच्ड होगा। या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 से होगा। 1 से है तो प्राइमरी, 2 से है 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 4 से 4 डिग्री। ठीक, 4 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होता है, ये भी ख्याल रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कराता हूँ, वो समझो आप। degrees of carbon, number of the carbon which are attached directly। ये अंग्रेजी भी बड़ी
खतरहील होती है भाई। आ जाओ। डिग्री ऑफ कार्बन। दोज कार्बन eat the carbon are the carbon are directly attached to number of the carbon। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रटना नहीं है प्लीज। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, कहीं भी रटना नहीं है। जहां आप रटे वहीं आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाएगा, वहीं वीक हो जाएगा। बस आप एक ही चीज जानना कि जैसे कि ये कार्बन अटैच्ड है टोटल 4 कार्बन से। ये जो कॉर्नर वाले हैं सब प्राइमरी हैं। क्यों सर प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ये सेंटर वाले से ही अटैच्ड है। ठीक, लेकिन ये सेंटर वाला कार्बन टोटल चारों कार्बन से, एज वाले जो कार्बन है किनारे किनारे वाले, उनसे अटैच होकर ये 4 डिग्री कार्बन बना लिया। बट ये प्राइमरी कार्बन ही बन पाए, तो वही यहाँ बोल रहा है द कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू नंबर ऑफ द कार्बन। कितने नंबर से जिसको आप फाइंड कर रहे हो वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, अंग्रेजी पे ना जाके प्लीज विजुअलाइजेशन देखो आप। समझ आ गया ना? नहीं आया होगा बताना फिर। अपना रामबाण यही है भैया। मैं एक हेड हुआ सेंटर कार्बन, ये अपना हाथ थे कार्बन, ये हाथ थे कार्बन। ठीक, ये कितने कार्बन हुए? दो ही तो कार्बन हुए। एक आपकी तरफ में इधर आ रहा है मार्कर, और एक पीछे जा रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। मान लेते पीछे जा रहा है, दिख नहीं रहा आपको, तो कितने हुई भैया? 4 डिग्री हुई। कहाँ 4 डिग्री? मैं मेरी 4 डिग्री होगी ना। इस कार्बन की कितनी हुई सर जी? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्टली मुझसे अटैच्ड है। ये मार्कर कितनी है? तो ये सर भी प्राइमरी, ये भी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ये भी मेरे से अटैच्ड है बस। ये इससे नहीं है, सॉरी सॉरी। ये ना इससे है ना इससे है, सिर्फ ये किससे है? मुझसे है। ये मार्कर किससे है? मुझसे है बस, या फिर आपसे है। ठीक, जो पीछे वाला है वो अभी दिख नहीं रहा, ना इससे अटैच्ड है ना आगे वाले से। वो किससे अटैच्ड है? मेरे पीठ से है, मतलब सिर्फ मेरे से अटैच्ड है। जब मेरे से अटैच्ड है सिर्फ 1 डिग्री होगी। क्लियर हो गई? चल, एक सवाल कराता हूँ, उससे थोड़ी सी और क्लियरिटी दिलाता हूँ। डिग्रीज करा के फिर आपका लेक्चर डन कर दूंगा यहाँ। क्या सवाल है? एक से होता है सी एस टी सी एस। 1 मिनट का पॉज देंगे आप। आइए, आपका टाइम बच गया। क्या बच गया? टाइम बच गया। बोल रहा है सवाल फाइंड डिग्री ऑफ ऑल द कार्बन, मतलब इसका 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 और इसका, सबका आप बताओ। जैसे कि ये किनारे में है, किससे अटैच्ड है? सिर्फ वो सेंटर वाले से। सर ये प्राइमरी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। प्राइमरी कार्बन हो गई अपनी। ये भी प्राइमरी होगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कैसे पता? क्योंकि वो भी डायरेक्टली अटैच्ड है इसी कार्बन से बस। अब ये कार्बन, ये भी प्राइमरी होगी अपनी। क्यों प्राइमरी हो रही है? क्योंकि ये भी सिर्फ इससे अटैच्ड है, इस कार्बन से, मार्कर वाले से, मतलब इससे। और ये वाली भी प्राइमरी होगी, बट उसको अलग से लिख देते हैं, मर्ज नहीं करेंगे, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। प्राइमरी कार्बन। ठीक, अब बात आती है इन सरकार दो लोग, इनकी बात आती है। ये होते हैं सर जी 4 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। क्यों? वो बता दीजिए। क्योंकि सर एक जो अब बना रहे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब चारों से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो 4 डिग्री बना लिया। अब ये किससे अटैच्ड है? एक लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड, फिर एक लेफ्ट साइड, दो ही बना रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। अभी एक चीज और बताऊंगा, प्लीज शांत बनाए रखिए। अब ये कितने लोग से है सर जी? ये 3 डिग्री है।
क्योंकि ये लेफ्ट राइट तो है लेकिन अंडरग्राउंड से भी है। मतलब ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री का। ठीक। अब कार्बन को तो मैंने पेरेंट मान लिया है, पेरेंट तो है वो। तो अब पेरेंट को कैसे समराइज करूं एक बार। ये अपना हो जाएगा 2 डिग्री। सर जी आप ऐसे कैसे बता देंगे। 2 डिग्री भाई वही सही है, आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ। 2 डिग्री कार्बन क्योंकि लेफ्ट राइट से ही है, और ये प्राइमरी है क्योंकि सिर्फ ये लेफ्ट से है। प्राइमरी ऐसे लिखना आप एक पेज में, बेहतर नोट्स आपका बन जाएगा, आप रिवाइज इजीली कर पाओगे। देखो ये हो गए ना, ये हो गए मुखिया। कौन हो गए मुखिया, ये मैं देखो अभी ध्यान में आ रहा है। मुखिया किससे अटैच्ड है, सारे गांव वालों से हैं। ये गांव वाले कौन है, पप्पू है, ये कल्लू है, ये लल्लू है, और ये सलोनी है। मैं पुराने लेक्चर में बताया था, सलोनी, कल्लू, पप्पू, लल्लू। फिक्स तो नहीं है ना, कार्बन तो सब है, फिक्स तो कोई नहीं है, नाम एक्सचेंज कर ले कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रिकॉर्ड भी तो हो रही है, बट कोई नहीं। तो मतलब ये मुखिया जी चारों से अटैच है डायरेक्ट। तो मुखिया कितनी हुई, 4 डिग्री हुई। ये कल्लू जो होते हैं, ये कल्लू सरकार, कल्लू, या फिर अंग्रेजी लिख लो आप कल्लू। आप ऐसे कुछ भी लिख लो, कल्लू हो गए, पप्पू हो गए, और ये लल्लू हो गए, ये सलोनी दीदी हो गई। अगर इतने लोग डायरेक्टली अटैच्ड है मुखिया से, तो मुखिया कितनी डिग्री हुई, मुखिया कितने लोग से अटैच्ड है। सर जी मुखिया 4 लोग से अटैच्ड है, ये कल्लू, पप्पू, लल्लू जो भी है, एक सलोनी दीदी हो गई। सलोनी नहीं चेंज होगी, फिक्स है वो एक ही है, बाकी तो चेंज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुखिया का 4 लोग से अटैच्ड, मुखिया हो गए 4 डिग्री, वॉल्यूम दिए, ऐसे मैंने वहां बताया था। ठीक। अब ये चेंज करो, ये कौन है, इनसे अटैच, सॉरी, ये कौन है, सलोनी है। सलोनी अटैच्ड है मुखिया जी से, और इधर होती है अपनी सहेली बबीता जी से। बबीता और मुखिया जी मिलके कितना डिग्री बनवा दिए इनका, 2 डिग्री। सर 3 डिग्री दिखा रहा हूँ, 2 डिग्री बना ली। अब बबीता जी किससे हैं, सलोनी से हैं, फिर अपने मित्र किसी शशांक से हो गई, फिर नीचे एक सलोनी और आ गई, मतलब सलोनी 2। तो सलोनी, सलोनी और शशांक मिलकर क्या बनाए, इसका बबीता जी का। इनका बन गया 3 डिग्री। क्लियर हो गया, आइयो क्लियर हो जाएगा यहाँ। चले आगे बढ़े। अब सुनिए एक बात और, जब मुखिया जी का, मुखिया जी, मुखिया जी शादी नहीं किए, और ऊपर जाऊंगा तो बिगड़ जाएगा मामला, बट कोई दिक्कत नहीं, मतलब देश प्रदेश में आऊंगा तो, बट कोई बात नहीं, गलती हो तो माफ करना। मुखिया जी के पास कोई बेटा बेटा नहीं है, क्योंकि इन्होंने 4 बांड बना लिया, 4 लोगों से अटैच्ड हो गए। ठीक, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुखिया रह गए अकेले, इनके कोई बेटे नहीं है, तो 4 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक। लेकिन ये जो कल्लू या पप्पू या लल्लू जो भी थे, इनके कौन सी डिग्री है, ये इनकी डिग्री 1 डिग्री है, देखो यहाँ 1 डिग्री अगर है, इनका हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है। इस लल्लू के पास टोटल संपत्ति होती 500,000। ठीक, 500 अगर हजार इनके पास है, तो इनके बेटे, इनके बच्चे जो होंगे, उनको अभी तो 500,000 ही बनेगा। मान लो 100,000 खा चुके ये लल्लू, लल्लू भैया खा के गए, बचा 400। 400 के मालिक कौन होंगे, आप होंगे या मैं, नहीं, वो तो उनका बेटा होगा ना, उनका बेटा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी कितना बनेगा, 1 डिग्री। सेम टू सेम यहाँ कम नहीं होगा, जो है मतलब वही है, वही हाल यहाँ। ये बबीता जी थी, बबीता जी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री थी, तो उनका बेटा भी 3 डिग्री ही होगा। ठीक, तो बेटा है बेटी को कुछ ही मान लिया। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। यहाँ से क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ फिर कराऊंगा, बट उम्मीद किया हूँ, अरे श्योर हुआ है क्लियर हो गया होगा आपका। नहीं तो आप डाउट में लिख देना, मेरे को ये चीज़ नहीं है, मैं तुरंत क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक। और आज की लाइव क्लासेज कैंसिल है, अब वो कल आएंगी। ठीक। आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल नया आ गया, शायद ये एनसीईआरटी की लाइन है, बट मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है या नहीं, बट ये आपको जानना जरूरी है। क्या पता नए लोग हो, क्लियर डाउट हो, मेरे को आ सकता था, बट मेरे को क्लियर है तो नहीं आएगा। सुनो आप, मैं भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल सा अपने आप को स्टूडेंट मान के खड़ा करता हूँ। जो चीज़ आप सीख रहे हो, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। देखो, इस कार्बन की इन्होंने पूछी है डिग्री, ये पूछा है डिग्री, तो आप बताओ कि 1 2 3, हमने तो एक ही चीज़ तो पढ़ी है कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, या ये महाशय
कितने महाशय से अटैच्ड है। ये महाशय टोटल 3 लोग से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये 3 डिग्री होनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि 3 डिग्री है, या फिर ये टर्सरी है। सॉरी, कार्बन। अगर बात यहाँ उठ के ये आ जाए कि ये बॉन्ड का कोई रिलेशन तो नहीं है, अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड और निकालूं, हाँ, डिग्री, डिग्री हैज, डिग्रीज हैज नो रिलेशन बिटवीन, नो रिलेशन विथ कर लो। तो आपको इतनी चीजें पूछ सकते हैं कि क्या डिग्री की रिलेशन नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है? नो। ठीक, इससे कोई डिपेंड नहीं करता कितने महाशय से इन्होंने कनेक्शन अपना ली हुई है। 3 लोगों से 3 डिग्री है, बस नंबर ऑफ बॉन्ड की बात है। कंफ्यूजन आ सकती है, पर लेनी नहीं है, कंफ्यूजन दे देनी है। एक आखिरी वाला आता है, CH4 का आता है। टाइम ऑफ का बर्बाद तो होता ही है, बट कोई बात नहीं। CH4 आप लिखो, बताऊं। CH4 की कितने डिग्री होगी? हाउ मच डिग्री? हाउ मच डिग्री? टू प्राइमरी है। अच्छा, वही लिखना था, प्राइमरी। सर एक बात बताइए, आपने एक बात बोली है कि जब ये कार्बन किसी से अटैच्ड होगा तब तो इसको प्राइमरी बोलनी है। ये तो वहां से किसी से अटैच्ड ही नहीं है। अच्छा भैया, एक्सेप्शन का नाम सुने हो? एक्सेप्शन का नाम सुने हो, उन्हीं में से ये आते हैं, बट इनका नाम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया है, सुपर प्राइमरी कार्बन। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज, इट डज नॉट कंटेन या कनेक्टेड, वही लिखो, कनेक्टेड टू एनी अदर कार्बन। नहीं लिखोगे तो याद रखना कि आपका ये किसी और से कनेक्शन नहीं किया होगा या डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी है। जब कोई एक्सेप्शन नाम आती है तो उसका एक अलग नाम रखा जाता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है ये फिर सुपर प्राइमरी। ऐसे अगर आप इसमें एक किया छटाओगे CH3 करके, OH कर लोगे, आप बोलोगे OH की कितनी डिग्री है, बोलेगा सुपर प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, चलो, ये बात होती है यहाँ। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप, और वो भी एक बार में ही पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और यही मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल धोखा दे जाएगी, क्यों, स्टोरेज कम है आज। ठीक, इस चीज़ को मैं कहना, लेकिन क्लियरिटी दे के जाऊँगा, बिना क्लियरिटी दे के नहीं जाऊँगा। आता हूँ, आ जाओ आप, सुनो आप। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बन का बेटा हाइड्रोजन होगा और कार्बन का भतीजा होगा। जैसे कि ये गायब है सरकार, ये है ही नहीं है, तो इनकी सारी संपत्ति इनको दे दी जाएगी यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरे तरफ से। कम कार्बन जो होंगे ये दे देंगे इनको, नहीं तो इनकी संपत्ति इनको मिलेगी। जब ये डायरेक्टली इनसे अटैच्ड है तो जितनी इनकी होगी, मतलब और उतनी इनकी होगी। मेरे पापा विधायक हैं, तो ये बोलेंगे, तो ये मेरे बोलेंगे नाना है, ये चाचा है, दादा है, फूफा है, कौन हमसे क्या मतलब, भट्टा है कौन, ये इनके रिलेशन है। तो ये जैसे कि ये बोलेंगे अपने पापा, मेरे पापा विधायक हैं, तो ये बोलेंगे मेरे भी तो कुछ रखते हैं, तो विधायक है। ठीक, अब सुनिए,
प्राइमरी कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो भी प्राइमरी होगा, और प्राइमरी कार्बन का जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा वो भी प्राइमरी होगा। जैसे कि ये प्राइमरी है, ठीक, आपने देख लिया कि कार्बन प्राइमरी है, तब इनसे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा या इनसे अटैच्ड जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्राइमरी निकलेगा। ऊपर लिखा भी है नंबर ऑफ कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू हिज कार्बन, ये आप नोट डाउन फिर से कर लेना। नंबर ऑफ कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड टू हिज कार्बन। कैसे कार्बन से, इनके कार्बन जो हैं वो कितने कार्बन से हैं वो यहाँ लिखा गया है, समझ में आ रहा है। हिज कार्बन, पीछे पीछे पीछे, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ क्लियर अगर हो गया आपका, मैं बाकी क्लियर कराता हूँ, कुछ बड़ा नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आर डायरेक्टली अटैच, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू हिज कार्बन। हिज के कार्बन कौन है, ये है, हिज कार्बन दिस, हिज कार्बन दिस, हिज कार्बन दिस। अंग्रेज ना बनिए, हमको आराम से बता दीजिए, पहले बताया तो दिया था कि मैं अगर 2 डिग्री का हूँ तो मेरे से अटैच्ड ये मार्कर हो, आप हो, चाहे जो, तो मैं अगर 2 डिग्री हूँ तो आप 2 डिग्री रहोगे, ये भी 2 डिग्री रहेगा। क्लियर हुआ, वही हाल है। अगर ये प्राइमरी है तो इससे अटैच्ड ये हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी होगा, और इससे अटैच ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी प्राइमरी होगा। और ये प्राइमरी मिटाओ आप यहाँ हटा के, अब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आपके पास तो नहीं है, अब यहाँ लगाओ 2 डिग्री और यहाँ लगाओ 2 डिग्री। क्लियर हो गया सर, वही सिर्फ, हाँ वही अगले पेज में लिखना, ये वाला लिखना, वो नहीं लिखना, वो एक बार लिख लेना आप, छोड़ देना, बॉक्स बना के ये लिखना आप, फिर इसको मिटाऊंगा मैं, फिर यहाँ लिखूंगा 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, टर्सरी लिख लेना। अच्छा सर, तब तो मैं 4 भी लिख लूंगा, मतलब 4 डिग्री लिख लूंगा। नहीं, 4 डिग्री आपको नहीं लिखनी है, नहीं आप अपनी चलाते हैं, मेरी चलने ही नहीं देते। क्यों चलने दो भैया, गलत हो जाएगा आपका सवाल, सवाल आपका गलत हो जाएगा। भैया इनके पास 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब कार्बन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गए, जब तक ये चारों कार्बन से अटैच नहीं होंगे तब तक ये 4 डिग्री कहलाएंगे नहीं। ये मान लो ये हैं, जब तक ये चारों से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये 4 डिग्री कहलाएंगे नहीं, तो ये 4 डिग्री कहलाएंगे नहीं तो 4 डिग्री होंगे नहीं। ठीक, अब यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, क्या लगा दो, यहाँ लगा दो अब हाइड्रोजन, और यहाँ लगा दो अब हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन प्राइमरी हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि इसका कार्बन ये सेंट्रल वाला है और ये सेंट्रल सबसे कनेक्ट है, इसलिए इसकी कार्बन 3 डिग्री है, इसका बेटा भी 3 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया आपका, तो 4 डिग्री नहीं होने वाली, तो अच्छा समझिए आपकी बात। अब बात आती है अल्कोहल की, जो मैंने बताया वो CH3 से डायरेक्टली OH अटैच है, तो ये बोलेंगे OH की डिग्री बताओ, कोई पूछ लेगा आपसे अगर, तो बताओ, तो बोलना सुपर प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल। क्लियर हुआ, डन हुआ। भाई जान लगा के बताता हूँ, जान जितना लगाना रहता है ना पहले लगा के रखता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकले सीधा आपके दिमाग में घुस जाए, फिर वो निकले ना। ठीक, पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, बस ये जान के पढ़ना है। यहाँ से भूल गए अगर तो फिर हर जगह भूल होगी। मैंने ये हर जगह ट्राई करके चेक कर लिया है पढ़ के, बट कोई गलत नहीं होता, हर अच्छे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी अच्छी होती है। मेरी अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मेरा सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, मतलब भरोसा इतना रखना होगा आपको। फिर मैं बोलूँ बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा अच्छा तो नहीं हूँ। क्यों, मैंने अभी शुरू किया, अभी कोई जानता ही नहीं मुझे, बट मैं जो लाता हूँ क्लेरिफाई करूँगा आपको। जहाँ डाउट हो वहाँ मेरे को याद करो आप, मैं क्लियर करूँगा। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जितना मैं पढ़ा रहा उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को क्लेरिफाई करके रख तब आपको डिलीवर किया है। आप उठाओगे अल्कोहल चैप्टर, वो हेलो एल्केन के बाद वाला, अल्कोहल फिनाल ईथर वाला, वो उठा के ले आओगे सर, इसका सवाल टाइम लगेगा, बताऊंगा वो भी,
आप पिछले वाले चैनल में एक लड़का आया था, वो मुझसे बोला कि हेलो सर। मैं कहा हेलो। तो बोला कि सर एरोमेटिक क्या होता है, और एरोमेटिक में पढ़ा रहा था। मैं कहा यार भाई, एरोमेटिक जो है वो मैं आपका क्लियर कराऊंगा 3rd चैप्टर में। वो बोला कि ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसको बताया कि अगर जैसे कि 5-7 प्रोसेस होते हैं, सुन तो लो आप पहले। 5-7 प्रोसेस होते हैं, अगर आप उसको क्लैरिफाई कर लेते हो। जैसे कि आप नीट का फॉर्म भरने जाओगे, जेई का फॉर्म भरने जाओगे, पहले आपका नाम आएगा, नाम का 3 ब्रैकेट आएगा, मिडिल लास्ट। पहले आप मिडिल भरो, पहले अपना फल नाम भरोगे, फिर लास्ट भरोगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरोगे, और फिर मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर एड्रेस वेड्रेस सब भर दोगे आप। ठीक उसी प्रकार उसका एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक पहले पूछेगा सर्कल में है, साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, नहीं है, नहीं है, नहीं। जब साइक्लिक नहीं होगा तो पहले एरोमेटिक खत्म हो जाएगा वहीं। ठीक। फिर पोलैरिटी है, पोलैरिटी क्या होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्या ये आप पूछोगे एक, निकलेगा 2 कॉन्सेप्ट। वही चीज़ मैं आखिर में बताऊंगा आपको, क्लैरिफाई करके दूंगा। बाकी आते रहिएगा, बताते रहिएगा। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना आपको। फ्लो फ्लो में निकल जाता है, बोल देता हूँ। बाकी फिलहाल अब मोटिवेशन में आ रहा वही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज ही मिलेगी अगली क्लास।